हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज ये टॉपिक डिस्कस करती हूँ आपके साथ कॉलम्स। ओके, तो इसमें से जो HPCL का एग्ज़ाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं केमिकल सेक्शन में इससे कॉलम से। तो कॉलम है कुछ टाइप्स हैं इनकी, तो सब अलग अलग तरह से है और कैसे वर्क करते हैं उसके बेस पे उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और किस कंपोनेंट का कौन सा काम है, उसके बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। और हमेशा ही आता है, इस बार पूछा गया है, पिछली बार पूछा गया, ये नहीं कि एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कॉलम्स। ओके, तो थोड़ा सा आज डिस्कस करती हूँ इसमें कॉलम्स के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चंस बता दूंगी आपको। और इस बार जो वो क्वेश्चंस बताऊंगी उसके आंसर्स आपने खुद देखने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो पहले आप ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बता दूंगी। तो वो आप अपने जो भी आंसर्स होंगे अपने अपने, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनके आंसर्स डिस्कस कर दूंगी। क्लियर? तो इसमें देखते हैं कॉलम्स जो होते हैं ना, तो ये एक तरह के वर्टिकल वेसल्स होते हैं ना, ये वर्टिकल टाइप, इस तरह वर्टिकल जो इनकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, बट कैसे होते हैं, इनके कंपोनेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, बाहर का पार्ट कैसा अटैच होता है, सब कुछ वो अलग अलग तरह का होता है। उसके बेस पे इनकी कुछ टाइप्स हैं। वैसे कॉलम जो इनका पोस्चर होता है, जो वर्टिकल वेसल्स होते हैं एक तरह के। ओके, और केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, लाइक कुछ में रिएक्शंस भी होती हैं, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से सेपरेट करना है, या बहुत सारे मिक्सचर है, मिक्सचर में जैसे A+B+C ऐसे कोई मिक्सचर है सपोज, तो B को सेपरेट करना है A+C से, तो उसके लिए कॉलम। तो ऐसे केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। तो प्योरिफिकेशन हम कर सकते हैं, अगर हमारा कंपोनेंट है, मिक्सचर है हमारा A+B+C, तो हमने उसको प्योर फॉर्म में लेके आना है A+C में, या हमारा B जो प्योर फॉर्म है तो A+C को बाहर निकालना है, तो उसमें भी हम कॉलम यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के। तो काफ़ी हर कॉलम का डिफरेंट वर्क प्रिंसिपल होता है वर्क करने का। ओके, तो इसमें मेन यूज़ होते हैं ये सेपरेशन के लिए, रिएक्शंस के लिए एंड प्योरिफिकेशन के लिए सब्सटेंसेस में, और इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। ओके, रिसर्च वर्क में यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनमें यूज़ किए जाते हैं। ओके, कॉलम्स बिग स्केल के ऊपर। तो ये हो गया। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस इनकी रहती है रिफाइनरीज में। जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसकी डिस्टिलेशन करनी है। ओके, क्रूड ऑयल में से कुछ कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं क्रूड ऑयल से, तो उसके लिए डिस्टिलेशंस की जाती हैं। तो डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ हो जाएगा, या अदर कॉलम यूज़ हो जाएंगे। तो रिफाइनरीज में इस तरह यूज़ होता है। गैस प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ओके, फार्मास्यूटिकल के अंदर जो अगर प्योरीफाई करना है इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को प्योरीफिकेशन करनी है उनकी, तब यूज़ होते हैं। गैस प्रोसेसिंग में अगर सपोज करो कोई हमारा मिक्सचर है, उसमें से हमें कुछ गैस जैसे ये वाले रिमूव करवानी है, तो उसमें गैस प्रोसेसिंग करवानी है, तो जिस मिक्सचर से इनको रिमूव करवाना हो तो उसको पास करवा दिया जाएगा कॉलम से, तो इनको रिमूव कर दिया जाएगा ये वाली गैसेस को। तो इस तरह अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप के कॉलम्स। तो हाँ, हम कॉलम के बारे में ही पढ़ेंगे आज सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट इनके अब टाइप्स डिस्कस करती हूँ। ओके, तो देखो इनके टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अलग अलग तरह के कॉलम। ओके, नेक्स्ट है कैसे वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं, और एप्लीकेशन कौन सी है। इस टॉपिक को आप मत छोड़ना। ओके, अगर इसके नोट्स नहीं बना सकते हो ज़्यादा, तो इसको वीडियो के जब आप देख रहे हो तो ध्यान से साथ साथ पढ़ लो, दिमाग से निकाल लो। ओके, बस बट अपनी कॉपी के अंदर कॉलम्स की टाइप्स जरूर लिख लेना, एक रफ सा आइडिया जरूर लिख लेना, ताकि आपको आसानी हो। तो आप इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉलम्स टॉपिक से, तो आपने ज़रूर पढ़ के जाना है, इसीलिए इसके अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है टू सेपरेट लिक्विड्स मिक्सचर्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर कोई मिक्सचर है आपका, तो मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा लिक्विड है, A+B+C सपोज करो कोई लिक्विड है,
एक से ज़्यादा लिक्विड्स हैं, तो उनको अगर सेपरेट करना है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम्स के अंदर। तो डिस्टिलेशन कर दी जाती है, तो जो सपोज करो तीन लिक्विड हैं, तीन लिक्विड में से एक लिक्विड 10 डिग्री पे बॉयल करता है, एक 75 पे, एक 90 डिग्री पे, ऐसे करके बॉयल करता है। ओके, तो जो 10 डिग्री पे बॉयल करता है वो सबसे पहले बॉयल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो सबसे पहले बॉयल हो जाएगा। तो जैसे ही वो बॉयल होता है उसके वेपर्स बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले आएगा, इसके वेपर्स बन जाएंगे, तो उनको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में सेपरेट अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 70 डिग्री वाला सपोज करो बी है आपका लिक्विड मिक्सचर के अंदर, तो उसकी टर्न आ जाएगी, तो इस तरह ये वेपर फेस में जाएगा, बाद में उनको कंडेंस करके लिक्विड फेस में ले लिया जाता है। तो इस तरह डिस्टिलेशन कॉलम्स वर्क करते हैं। ओके, तो अगर हम इनकी टाइप, तो ये वाला आपने ध्यान से इनको देख लो कि डिस्टिलेशन कॉलम किसके बेस पे वर्क करता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे वर्क करता है। तो इसमें लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग तरह का लिक्विड का मिक्सचर है उसको सेपरेट किया जाता है। तो ये अगर इसके टाइप्स देखते हैं तो इसके टाइप्स हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, तो ये यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए। क्रूड मैंने पहले बताया, जैसे क्रूड ऑयल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उस मिक्सचर के अंदर, उनको अगर बाहर निकालना है क्रूड ऑयल के अंदर से कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ लिक्विड पार्ट को, तो ये भी कॉम्बिनेशन ही होता है ना क्रूड ऑयल, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया जाता है। अगर वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम इसकी अनदर टाइप है, तो उसमें ये वर्क करती है लो टेम्परेचर के, लो प्रेशर के ऊपर। ओके, तो ये यूज होती है टू सेपरेट हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स है बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम। इस तरह डिस्टिलेशन कॉलम एक और टाइप का है, पार्ट 4 कितने तरह का है, 5 तरह का, यस। ओके, तो डिस्टिलेशन कॉलम फर्दर उसकी टाइप्स है 5। तो तीसरा कौन सा है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ऐसा मिक्सचर लिक्विड्स का, दो दो कंपोनेंट का ऐसा मिक्सचर जो ऑलमोस्ट जिसकी कंपोजिशन सेम रहती है वेपर फेस में, तो ऑलमोस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस जो मिक्सचर होता है दो चीज़ों का, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम सेपरेट नहीं कर पाते। ओके, तो अगर उनको सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ किया जाता है, तो उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो स्पेशल टाइप का डिस्टिलेशन कॉलम बनाया जाता है जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को सेपरेट करता है, दैट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम। ओके, तो ये क्या है, इसमें सॉल्वेंट यूज अ सॉल्वेंट टू अल्टर रिलेटिव वॉलेटिलिटी फॉर बेटर सेपरेशन। तो इसमें सॉल्वेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे दो लिक्विड का मिक्सचर है, उनको सेपरेट करना है, बट वो उनको, उनका ऑलमोस्ट क्या है, मेल्ट, अगर सपोज करो कि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है ऑलमोस्ट, तो वो जल्दी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। ओके, उनको मतलब प्योरीफाई नहीं किया जा सकता जल्दी, तो उस केस में क्या किया जाता है, इस मिक्सचर के अंदर एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो जिसमें दोनों की सॉल्युबिलिटी होगी। तो जब दोनों उसमें सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी की वजह से उनकी जो वॉलेटिलिटी की इंटेंसिटी है, या उनकी प्रॉपर्टी है वॉलेटिलिटी, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमें उनको सेपरेट करने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए मिक्सचर के अंदर कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया जाता है पर्टिकुलर, तो उसके बाद जो सेपरेशन होती है दैट इज अंडर एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम। ओके, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम यूज किया जाता है उसके लिए। फिर फर्दर नेक्स्ट इज रिएक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम। तो ये क्या है, दैट इज कंबाइंस केमिकल रिएक्शन एंड डिस्टिलेशन। तो ये वो वाले डिस्टिलेशन कॉलम हैं जिनके अंदर ए या बी, कोई भी दो मिक्सचर हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन भी होती है, कुछ नया प्रोडक्ट भी बनता है, ए प्लस बी से सपोज करो सी प्लस डी रिएक्शन भी हो जाती है, सी प्लस डी भी बन जाता है, और हमें सी और डी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उन दोनों को सेपरेट करना है, तो वो डिस्टिलेशन से हो जाता है। ओके, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, तो इसलिए इसका नाम है, इसमें रिएक्शन भी हो जाती है, सो इसका नाम रहा रिएक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम। तो इस तरह डिस्टिलेशन कॉलम्स की अगर टाइप्स की बात करें तो 5 है, लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, आगे हम अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें, तो ये प्रिंसिपल ये ऑपरेट करता है हीटिंग विद हीटिंग।
ओके। तो मिक्सचर को हीट किया जाता है, तो फिर जो जिसके मोर वोलाटाइल होता है, जिसके वेपर्स जल्दी बनते हैं, वो पहले वेपराइज हो जाएगा, फिर उसको कंडेंस करके हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे की बारी आती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, ओके, जिसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, तो वो उसकी बारी बाद में आती है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये आप देख सकते हो। एक कंपोनेंट रिबॉयलर है जो हेल्प करता है मिक्सचर को हीट करने के लिए। कंडेंसर होता है जो कंडेंस करता है वेपर्स को वापस से लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करने के लिए। ट्रेज होती हैं, ट्रे या पैकिंग, ये वो ट्रे होती है जहाँ पर लिक्विड और वेपर फेज होता है, जैसे बीच का फेज हो गया, उनको बेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्टैक्ट वेपर एंड लिक्विड का इंक्रीज करने के लिए जो ट्रेज हेल्प की जाती है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में इंसर्ट की जाती है ट्रेज, ओके, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। फीड इनलेट क्या हुआ, जहां से आप लिक्विड मिक्सचर को इंसर्ट करते हो अंदर, ओके, तो फीड इनलेट हो गया। तो आपका जो मेन मिक्सचर है दैट इज योर फीड। एंड नेक्स्ट इज डिस्टिलेट आउटलेट। तो डिस्टिलेशन के बाद अगर जो भी हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्योरीफाइड प्रोडक्ट टॉप से, तो उसको जो कलेक्ट करना है, तो उसके कलेक्ट कर जहाँ से करना है दैट इज डिस्टिलेशन आउटलेट, बाहर की साइड लगा होता है। लास्ट इज बॉटम आउटलेट, ओके। तो जैसे ए वेपराइज हो गया, वेपराइज होके कंडेंस करके हमने वो बाहर निकाल लिया, बीच नीचे बच गया बी। तो बी को अगर बी क्या हुआ, हैवी हुआ, जो जल्दी, जिसकी वोलेटिलिटी कम होती है और जो भारी है वो जल्दी वेपर नहीं बनते, तो वो ऊपर वेपराइज नहीं होता जल्दी, वोलेटिलिटी कम है, तो जिसकी वजह से ए तो ऊपर से वेपराइज करके कंडेंस करके हमने बाहर निकाल लिया, नीचे बच गया बी, तो बी को बाहर निकालना है नीचे वाली साइड से, तो दैट इज बॉटम आउटलेट। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, के पार्ट्स हैं, ओके। लास्ट इज रिफ्लक्स सिस्टम। रिफ्लक्स सिस्टम बीच वाला, जैसे वाटर जो है वेपर ऊपर उड़ रहे हैं, जा रहे हैं वेपर ना, वेपराइज हो रहे हैं बाहर से, तो फिर इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनको कंडेंस करना पड़ेगा। तो कंडेंस करने के लिए यहाँ पर रिफ्लक्स सिस्टम लगा होता है। तो जैसे इस पाइप से अंदर सपोज करो वेपर्स पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाले से हमने लिक्विड लेकर आना है बाहर। तो इस एरिया के अंदर पानी पास, साइड में ट्यूब्स सी, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती है, इसमें से पानी निकलता है ठंडा ठंडा, तो जैसे वेपर्स इससे पास करते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं, इनकी कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है यहाँ पर। तो वो वेपर जो ए के प्योर इधर से आए थे, वो यहाँ पर आके वापस लिक्विड फॉर्म में हमें प्योर ए कलेक्ट हो जाता है इस साइड लिक्विड फेस में। क्लियर। तो ये रिफ्लक्स सिस्टम है। तो ये पार्ट्स हैं डिस्टिलेशन कॉलम के। तो वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, ओके, आपके सामने लगा हुआ है, उसको आप रीड भी कर सकते हो। तो वैसे मिक्सचर को पास करवाना है, हीट करना है, रिबॉयलर क्या कर देगा, उसको हीट कर देगा। जो मोर वोलाटाइल है वो पहले वो वेपर्स बन जाएंगे, बाद में कंडेंस हो जाएंगे, उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा। जिसके वो नहीं बनेंगे वेपर्स, वो नीचे रह जाएगा, उसको नीचे से सेपरेट कर लिया जाएगा। इस तरह से ए प्लस बी, दो जो होते हैं लिक्विड्स, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इसका जो अगर बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री है तो ये पहले बॉयल कर गया, इसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसका अगर 120 डिग्री है सपोज करो, तो इसके वेपर्स जल्दी नहीं बनेंगे, तो ये नीचे से जब ए सारा इसमें से निकल गया वेपराइज होकर, बी को नीचे से बॉटम आउटलेट से कलेक्ट कर लिया जाता है, और ए को डिस्टिलेट आउटलेट से कलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर। इस तरह से ये प्रोसेस रहती है डिस्टिलेशन कॉलम की। तो इसके बाद अगर एप्लीकेशंस की बात करें, तो एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, केमिकल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है डिस्टिलेशन कॉलम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल है तो हाईली प्योरिटी मैटर करती है, तो जिस केस में हाईली प्योरिटी चाहिए हमें, हाई प्योरिटी सब्सटेंसेस की, तो वहाँ पर भी डिस्टिलेशन कॉलम यूज़ होता है। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी डिस्टिलेशन यूज़ होता है, डिस्टिलेशन कॉलम। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, वेस्ट वाटर होता है जो, उसमें से जो कंटामिनेंट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम्स यूज़ होते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा डिस्टिलेशन कॉलम। इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सेकेंड इज अब्जॉर्प्शन कॉलम्स। अब्जॉर्प्शन कॉलम्स है, तो इसमें क्या करना है, रिमूव गैसेस फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग सॉल्वेंट अब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा लिक्विड होता है, ओके, सपोज करो ये लिक्विड है, ओके, तो इसमें से गैस पास करवा दी, तो गैस
गैस में जैसे मिक्सचर है गैसेस का A प्लस बी का, तो हमें A प्लस बी गैस में से हमें जो A गैस है उसको रिमूव करना है। तो उस केस में जो हमारा लिक्विड है वो एक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही हमारा जो टोटल गैस है इधर से पास होती है, तो उस केस में जो हमारे A गैस के पार्टिकल्स हैं वो सारे ये लिक्विड अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो प्योरीफाइड B गैस है वो हम ऊपर से बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ रफ सा एक इमेजिनेशन आप कर सकते हो इस तरह से भी, इस तरह से वर्क करता है अब्जॉर्प्शन कॉलम। तो जिसमें क्या होता है, गैसेस रिमूव कर ली जाती हैं लिक्विड से यूजिंग सॉल्वेंट अब्जॉर्प्शन। तो इस केस में क्या होता है, गैस मिक्सचर इज कॉन्टेक्टेड विद द लिक्विड सॉल्वेंट टू रिमूव स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। तो गैस का मिक्सचर इंसर्ट किया जाता है, उनको उसको लिक्विड के कांटेक्ट में लेकर आया जाता है। तो गैस में से अगर जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जो हम रिमूव करना चाहते हैं वो हम उस लिक्विड की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं जिसके कॉन्टेक्ट में गैस मिक्सचर आ रहा है। क्लियर। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल टाइप्स की देख लेते हैं, टाइप्स तो मेनली तो जो अब्जॉर्प्शन होती है दो तरह की होती है, फिजिकल अब्जॉर्प्शन एंड केमिकल अब्जॉर्प्शन। क्लियर। तो ये तो आसान ही है। तो फिजिकल अब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। तो जो गैस लिक्विड के कांटेक्ट में आ रही है उसमें जो गैस का जो जो कंपोनेंट हम रिमूव करना चाहते हैं, सपोज A प्लस बी से हम A कंपोनेंट ही रिमूव करना चाहते हैं मिक्सचर में से, तो वो A कितना सॉल्युबल है इस लिक्विड पार्ट में, अगर वो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग लिक्विड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज फिजिकल अब्जॉर्प्शन। बट अगर वो ए लिक्विड के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है और फिर लिक्विड का पार्ट बन रहा है गैस पार्टिकल्स इधर आके, तो उस केस में हमारी हो जाती है केमिकल अब्जॉर्प्शन। तो अगर हम टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉलम्स हैं, इस कॉलम की अगर टाइप की बात करिए तो ये भी होता है हमारे पास दो तरह का है, पैक्ड कॉलम एंड प्लेट कॉलम। तो प्लेट कॉलम में क्या होता है, ट्रेज यूज की जाती हैं तो स्टेज वाइज कांटेक्ट होता है। ओके, स्टेज वाइज गैस और लिक्विड के अंदर मतलब ट्रेज में कांटेक्ट होता है इन दोनों, मतलब ट्रेज लगी होती हैं, ट्रे होती है अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर्स में डाली होती हैं, तो उसमें स्टेज वाइज कांटेक्ट होता है गैस एंड लिक्विड का। और पैक्ड कॉलम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें पैक्ड कॉलम में एक पैकिंग मटेरियल होता है, ओके, जिसमें लिक्विड भर दिया जाता है, वहां से गैस पास करवाई जाती है, तो वहां पर गैस कंटिन्यूसली कांटेक्ट करती है उसके साथ। तो इस तरह से है, एक में लिक्विड को अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है पैक्ड कॉलम, एक में पैक करने की जगह पे ट्रेस डाल दी जाती है, उसमें लिक्विड फिल कर दिया जाता है और गैस को उसके साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है। तो इस तरह से दो कॉलम है, वन इज प्लेट कॉलम और पैक्ड कॉलम, दोनों ही टाइप्स हैं अब्जॉर्प्शन कॉलम की। ओके, तो ये ऑपरेट करता है बेस्ड ऑन मास ट्रांसफर बिटवीन गैस फेज एंड लिक्विड फेज। तो गैस फेज के कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स पास करवा दिए जाते हैं लिक्विड फेज में, वो कंपोनेंट्स जो हमें गैस से में नहीं चाहिए तो प्योरीफाइड गैस से सेपरेट कर ली जाती है, इस तरह से। ओके, तो ये तो इसके पार्ट्स हैं। ट्रेज यूज होती हैं, गैस इनलेट जहां से गैस पास करवाई जाती है, लिक्विड इनलेट जहां से लिक्विड पास करवाया जाता है, गैस जो प्योरीफाइड बाहर निकाली जाती है दैट इज गैस आउटलेट, जहां से लिक्विड जिसमें गैस डिजोल्व हो रखी है वो बाहर निकाला जाता है दैट इज लिक्विड आउटलेट। एंड स्पोर्ट स्ट्रक्चर जिसमें ट्रेज वगैरह फिट करी जाती हैं, वो एक तरह का जो ढांचा बना हुआ है इसका दैट इज स्पोर्ट स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट इज इसके अंदर हम करते हैं इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहले कॉलम के अंदर गैस पास करवा दी जाएगी, गैस मिक्सचर। ओके, उसके बाद क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट पास करवा दिया जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों में इंटरेक्शन। तो क्या करते हैं, देखो इधर ध्यान से, गैस मिक्सचर कंटेनिंग द टारगेट कंपोनेंट फ्लोज इनटू द कॉलम। तो अगर एक सपोज करो अगर टॉप से बॉटम साइड ओके गैस पास करवाते हैं तो ऑपोजिट साइड लिक्विड पास करवा देते हैं, मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों एक दूसरे के साथ काउंटर डायरेक्शन में
काउंटर करंट फ्लो है जो इसमें चलता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो अब्जॉर्प्शन कॉलम के अंदर जो गैस एंड लिक्विड की इंटरेक्शन होती है वो काउंटर करंट डायरेक्शन में होती है। अगर एक साइड से गैस पास हो रही है अगर एक डायरेक्शन में, तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड पास हो रहा है। ओके, तो इस तरह से दोनों को इंटरेक्ट करवाया जाता है। इसके बाद जब दोनों इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं सिस्टम में, उसके बाद मास ट्रांसफर होता है। मास ट्रांसफर मीनिंग अब गैस के जो कंपोनेंट्स हैं जो अब्जॉर्ब होने वाले हैं लिक्विड के थ्रू, ओके, वो वहां पर अब होते हैं, मास ट्रांसफर होता है और गैस एंड लिक्विड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो भी पार्ट गैस का डिजोल्व होना है वो डिजोल्व हो जाता है लिक्विड के अंदर। इसके बाद क्या, जो प्योरीफाइड गैस है, जो प्योरीफाइड गैस अब बाकी बची होती है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और जो अब्जॉर्ब्ड लिक्विड कंपोनेंट है उसको लिक्विड आउटलेट की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से अनवांटेड कंपोनेंट होता है जो गैस मिक्सचर के अंदर, उसको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। तो एक अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, इसके अब्जॉर्प्शन कॉलम्स के अंदर अब्जॉर्प्शन करने वाला जो मटेरियल, जो मेन पार्ट है हमारा फेज है, वो कौन सा है, लिक्विड फेज। तो जो यहाँ पर अब्जॉर्बेंट है हमारा दैट इज गैस, बट अब्जॉर्बेट है जो हमारा दैट इज गैस एंड अब्जॉर्बेंट है हमारा लिक्विड। तो लिक्विड फेस अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब होता कौन है, गैस। ओके, इसमें और अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड कंपोनेंट रिमूव होता है गैस का अब्जॉर्प्शन कॉलम में। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए और वहां से आपके ऑप्शन टिक बाकी के कट हो जाएंगे। तो ऐसे ही है, डिफरेंट सारे कॉलम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब जैसे है स्ट्रिपिंग कॉलम, थर्ड वन, ओके, इसमें क्या है, रिमूव वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड्स यूजिंग स्टीम और गैस। तो अब यहाँ पर भी क्या है, वोलाटाइल लिक्विड मिक्सचर ही है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स उसमें रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम लिक्विड। ओके, लिक्विड को हीट किया जाता है और जिसके वेपर सबसे जल्दी बन जाते हैं वो कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, बट यूजिंग स्टीम और गैस। ओके, इसका बताती हूँ, देखो ये ऑपरेट करता है स्ट्रिपिंग कॉलम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास ट्रांसफर वेयर अनडिजायर्ड कंपोनेंट इज स्ट्रिप्ड आउट बाय अ गैस और स्टीम। तो स्ट्रिपिंग कॉलम के अंदर जो आपका स्ट्रिपिंग एजेंट है, स्ट्रिपिंग एजेंट वो रहेगा गैस, ये आप नोट कर सकते हो। स्ट्रिपिंग एजेंट है आपका गैस। लिक्विड कंपोनेंट जो है उसको हीट किया जाता है, उसमें जो वोलाटाइल कंपोनेंट आपने बाहर निकालना है वो उसके वेपर से सबसे पहले जल्दी बन जाएंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे गैस से, और आप अलग से एक गैस पास करवाओगे तो वो गैस इंटरेक्ट करेगी, वो वेपर्स इंटरेक्ट करेंगे विद वो जो आपने गैस इंसर्ट करवाई उसके साथ, और जो बाकी का लिक्विड कंपोनेंट प्योर रहेगा आपका उसको आप सेपरेट कर लोगे। तो स्ट्रिपिंग कॉलम के मीनिंग का मतलब क्या है, इसमें आप गैस इंसर्ट करोगे एज ए स्ट्रिपिंग एजेंट और लिक्विड इंसर्ट करोगे। गैस और लिक्विड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, और जो लिक्विड पार्ट में सबसे जल्दी वोलाटाइल होते हैं कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स, वो क्या करते हैं, अपने वेपर फेज में जाते हैं और गैस के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। क्लियर, तो ऐसे करके होने वाला है इसमें। तो इसका अब देखो हम प्रिंसिपल का बात करते हैं। द लिक्विड कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट एंटर द कॉलम, तो सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर एंटर करवाओगे, उसके बाद क्या होता है, द स्ट्रिपिंग एजेंट यूजली स्टीम और इनर्ट गैस। तो कौन सी गैस यूज की जाती है, या तो स्टीम या इनर्ट गैस यूज की जाती है। तो एट द बॉटम, तो ऊपर से आपने लिक्विड इंट्रोड्यूस करवाया, नीचे से आपने इनर्ट गैस भेज दी। ओके, तो ये आपका रहा वर्टिकल कॉलम हो गया। जैसे तो ऊपर से आ रहा है लिक्विड फेस, नीचे से आ रहा है गैस फेस। तो वेपर्स राइजेस कैरिंग अवे द वोलेटाइल कंपोनेंट। तो सिस्टम को आप हीट कर देते हो, जिसके अब क्या होता है, ये गैस जैसे पास होके जा रही होती है इधर से, तो अपने साथ वो वाले कंपोनेंट्स जो इजिली वोलाटाइल है, ये गैस अगर हीट करती है, ओके, ये गैस भी एक हीटिंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगी,
इस केस में अगर जो आपका लिक्विड मिक्सचर है जो आपने इस फेज में इंसर्ट करवाया, उसमें ऐसे कंपोनेंट्स सपोज जो 5 डिग्री पे वेपराइज हो जाते हैं उनके, तो वो जैसे वेपराइज होते हैं वो साथ ही इस गैस के साथ मिलके ऊपर से बाहर चले जाते हैं और प्योरीफाइड लिक्विड आपका बॉटम पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ होता है। द वेपर राइजेस कैरिंग अवे द वोलाटाइल कंपोनेंट। तो जैसे ही वेपराइज करते हैं कैरिंग अवे द वोलाटाइल कंपोनेंट, तो जैसे ही गैस नीचे से ऊपर की साइड जाती है जो आपने इंसर्ट करा, तो इस आपने लिक्विड भी एंटर करवाया था अपोजिट डायरेक्शन से, तो इस लिक्विड के कुछ वो कंपोनेंट जो इजीली वोलाटाइल होता है वो साथ ही साथ गैस के साथ इंसर्ट करते ही वोलेटिलिटी में आ जाएगा, अपना वोलाटाइल हो जाएगा, करैक्टर शो करेगा अपना, वेपर्स बन जाएंगे। तो इस गैस के साथ ही वो वेपर्स उसके बाहर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये देखो लाइन, द वेपर राइजेस कैरिंग अवे द वोलाटाइल कंपोनेंट, तो आपका वोलाटाइल कंपोनेंट भी चला जाएगा लिक्विड मिक्सचर से। द प्योरीफाइड लिक्विड एग्जिस्ट फ्रॉम द बॉटम, तो प्योरीफाइड लिक्विड बॉटम पे आएगा, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। जो स्ट्रिप्ड कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करेगा एज वेपर, वो आपने ऊपर से टॉप से रिमूव कर लिया। क्लियर? तो इस तरह से वर्क करता है हमारा स्ट्रिपिंग कॉलम। और अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये इसके कंपोनेंट से रिबॉयलर जैसे हीट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जनरेट वेपर्स टू फैसिलिटेट स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग जो कंपोनेंट इजिली वोलाटाइल होता है लिक्विड फेज से, अगर उसको उसके वेपर्स बनाने तो थोड़ी सी हीटिंग दे रहे हैं नीचे से सिस्टम को, तो वो इजिली वेपर फेज में आ जाएंगे, तो इसलिए रिबॉयलर यूज हुआ है। यहाँ भी ट्रेज यूज होती हैं, ओके, ताकि जो लिक्विड पार्ट है और गैस आपस में इंटरेक्ट कर सके, वेपर लिक्विड कांटेक्ट, फीड इनलेट, वेपर आउटलेट, ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे ही। ओके, अब इसके मेन एप्लीकेशन देखते हैं। ये यूज होता है स्ट्रिपिंग कॉलम्स वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, गैस प्रोसेसिंग के अंदर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो वेस्ट वाटर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। जो जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बहुत ही जल्दी हाईली वोलाटिलिटी शो करते हैं, बहुत ही जल्दी वेपर फेज में जाते हैं, गैस फेज में बाहर निकल जाते हैं, बट उनको निकालने के लिए स्ट्रिपिंग कॉलम यूज किया जाता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। और नेक्स्ट इज गैस प्रोसेसिंग स्ट्रिपिंग। इसमें भी गैसेस को अगर रिमूव करना है, नेचुरल गैस जो है हमारी, नेचुरल गैस में से अगर ये गैसेस सेपरेट करनी है CO2 और H2S, तो गैस प्रोसेसिंग में भी ये यूज किया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद फोर्थ इज पैक्ड कॉलम। तो पैक्ड कॉलम में क्या किया जाता है, पैकिंग मटेरियल यूज होता है मास ट्रांसफर के लिए, एक चीज को दूसरी चीज में पास करना है, एक फेज से दूसरे फेज में किसी कंपोनेंट को पास करना है, बट विद द हेल्प ऑफ पैकिंग मटेरियल। और ये यूज होते हैं पैक्ड कॉलम्स इन डिस्टिलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सट्रैक्शन। और ये वर्क करते हैं काउंटर करंट फ्लो में। काउंटर करंट फ्लो मीनिंग अगर इसमें जो भी चीजें आपस में इंटरेक्ट करने वाली हैं वो दोनों ओपोजिट डायरेक्शन से आएंगी। अगर एक चीज हम ऊपर से इंसर्ट करते हैं, दूसरी चीज इस साइड से, दोनों काउंटर करंट फ्लो होगा, दोनों का ओपोजिट फ्लो होगा, इसलिए काउंटर करंट फ्लो का प्रिंसिपल होता है पैक्ड कॉलम के अंदर भी। सबसे पहले इसमें क्या है, लिक्विड एंटर करता है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, ऊपर से टॉप से लिक्विड एंटर करवाते हैं कॉलम के अंदर, बॉटम से गैस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखो पैकिंग मटेरियल इंक्रीजेस द कांटेक्ट सरफेस allowing efficient mass transfer. The desired component is absorbed, stripped or separated based on the solubility or volatility difference. तो इसमें भी क्या है,
सोलुबिलिटी और वॉलेटिलिटी डिफरेंस, तो वही गैस फेज के अंदर कोई अनवांटेड मटेरियल है उसको लिक्विड फेज में डिसॉल्व कर लेना है, सॉरी वॉलेटिलिटी है ना, तो वही सेम है ऊपर वाला जैसे हमने करा स्ट्रिपिंग वाला, इसमें भी वही है। तो जो कंपोनेंट इजिली वोलाटाइल है, जहाँ सोलुबल है गैस में, उस सोलुबिलिटी शो करता है, इजिली वोलाटिलिटी शो करता है, इजिली वेपर बन जाते हैं, तो गैस फेज के साथ रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये भी ऐसे ही वर्क करता है। ओके, सो जो भी आपका कंपोनेंट है लिक्विड फेज के अंदर, उसमें जिसके जल्दी वेपर्स बन जाते हैं, जो उस वॉलेटिलिटी वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग वो गैस में सॉल्युबल हो जाते हैं, वेपर में मिक्स हो जाते हैं उस गैस के साथ, जैसे गैस पास करती है तो वो गैस प्लस वोलाटाइल कंपोनेंट है हमारा जो लिक्विड फेज से वो बाहर हो जाता है, टॉप से हम उसको रिमूव कर लेते हैं और लिक्विड जो प्योरीफाइड है उसको नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम है स्ट्रिपिंग कॉलम की तरह, पीछे वाले की तरह। ओके, पैक्ड कॉलम, बस डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है, तो इसके अंदर सिस्टम में पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। पैकिंग मटेरियल इस तरह का यूज किया जाता है दैट प्रोवाइड सरफेस एरिया, ताकि गैस एंड लिक्विड आपस में अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए एक पैकिंग मटेरियल कॉलम के आसपास भरा जाता है स्पेशल, और जिसमें लिक्विड एंड इसके ऊपर जो लिक्विड एंड गैस आपस में कांटेक्ट करने जा रही है, उनको बेटर सरफेस एरिया मिल जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये कॉलम अच्छी तरह से ऑलरेडी अवेलेबल पैक्ड ही रहता है, तो पैक्ड कॉलम आता है स्पेशल इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये पैक्ड कॉलम इसलिए यूज होता है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट इसका फंक्शन सिमिलर ही है स्ट्रिपिंग कॉलम की तरह अंदर जो हो रहा है, बट ये पैक्ड है इसलिए इसको पैक्ड कॉलम बोलते हैं। ये यूज होता है डिस्टिलेशन में, अब्जॉर्प्शन में लाइक रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम गैस स्ट्रीम से जो पोल्यूटेंट्स है उनको रिमूव करने के लिए। स्ट्रिपिंग में रिमूव वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड से वोलाटाइल कंपोनेंट निकालने के लिए लिक्विड एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। ओके, गैस को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपने रीड कर लेना है। तो ये तो सारे कंपोनेंट्स ही हैं। ओके, इसके नेक्स्ट इज ट्रे कॉलम्स। ट्रे कॉलम्स में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेज होती हैं, ट्रे यूज की जाती हैं। तो कुछ इस तरह से हम अगर रफ आइडिया देती हूँ आपको कि अगर ये होता है आपका लिक्विड मिक्सचर। ओके, लिक्विड मिक्सचर में से कुछ कंपोनेंट्स आपने बाहर निकालने हैं जो वोलाटाइल हैं। ओके, और प्योर फॉर्म में आपने बाहर निकालने हैं। तो इस लिक्विड के अंदर आपका A+B+C D समथिंग लाइक दैट है। सपोज करो A जो आपका 15 डिग्री पे बॉईल कर जाता है, तो वो वेपर फेज में चला जाएगा, उसको आपने एट दी एंड उस वेपर फेज को कंडेंस करके निकाल लेना है बाहर। ओके, जहाँ उस गैस फेज को बाहर जो भी वो वेपर फेज है उसको आपने गैस फेज को कलेक्ट कर लेना है। बट वो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका लिक्विड मिक्सचर भरा हुआ है आपने, इसके साथ ही कुछ ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें बहुत सारी ट्रेज लगी होती हैं। ओके, ये ट्रे इस तरह से होती है कि इस ट्रे के अंदर जो इससे आराम से ये सारा जो मिक्सचर है ना आपका, यहाँ से ऐसे पास होता, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, इसको थोड़ा सा हीट कर दोगे लाइक दैट। तो इसमें जो आपके कंपोनेंट इजिली वोलाटाइल हैं, वो आसानी से इस ट्रेस को इस तरह से बनाया हुआ है कि इससे जो वेपर्स पास हो जाते हैं और वो जो प्योरीफाइड वेपर हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। बट जैसे ही ये वेपर्स इन गैस, कुछ वेपर्स ऐसे होंगे, कुछ पार्टिकल्स के मिक्सचर हो जाएगा
A+B के वेपर हो जाएंगे, तो कुछ क्या होंगे इन गैस के साथ इंटरेक्ट, ट्रेस के साथ इंटरेक्ट करके वापस से कंडेंस हो जाएंगे। तो वो कंडेंस होके कुछ मिक्सचर वापस से लिक्विड फेस में आके नीचे गिरता जाएगा, तो फिर वापस से हीटिंग होती है, वापस से वेपर बनते हैं। इस तरह से वापस से कुछ कुछ इम्प्योरिटी होने की वजह से वापस से कंडेंसेशन हो जाएगी, बट जो प्योर प्योर कंपोनेंट है उनको इधर से गैस फॉर्म से बाहर निकाला जाता है। तो ये रिपीटी काफ़ी साइकिल्स में ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है अंदर। तो इसमें ट्रेज यूज होती हैं, फंक्शन इसका कुछ इस तरह से होता है, तो इसलिए इसका नाम ट्रे कॉलम्स है। ओके, तो इसमें स्टेप वाइज सेपरेशन होती है, ये नहीं कि एक स्टेप में ही सेपरेशन हो जाएगी, ये बार बार साइकिल चलता है। वापस से वेपर फॉर्म ऊपर जाती है, कुछ पार्ट इम्प्योर जो इम्प्योर होता है कंडेंसेशन होने की वजह से ट्रेस पे गिरता है, वापस इस ट्रे पे गिरता है, फिर नीचे वाली ट्रे पे, फिर वापस आता है, फिर वेपर्स बनते हैं। कुछ ऐसे बार बार चलता रहता है, बट जो बिल्कुल ही प्योर होते हैं वो वेपोरेट करते हैं, गैस फेस यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, तो इस तरह से है, ये यूज होते हैं डिस्टिलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रिपिंग प्रोसेसेस के लिए। और ये भी वैसे ही वर्क करता है, मैंने बोला इसमें भी लिक्विड मिक्सचर ही है, इसमें भी आपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ही सेपरेट करना है सबको। ओके, तो ये भी उसी तरह वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स इन द सेम लिक्विड मिक्सचर, बट डिपेंड करता है कि ये ट्रेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। का A+B के वेपर बन रहे हैं, तो मिक्सचर होने की वजह से कंडेंसेशन हो जाती है, तो नीचे आते हैं वापस से ये वाला लिक्विड, वापस से फिर से वेपराइजेशन होती है, A के वेपर्स बनते हैं, फिर एट द एंड A प्योरीफाइड कलेक्ट हो जाता है, देन B की टर्न आती है। तो ये काफ़ी साइकिल जो रिपीट होता रहता है बार बार। ओके, तो ये ट्रेज कॉलम के अंदर होता है। तो ये इसके स्टेज वाइज सेपरेशन होती है इसमें। तो ये तो इसके कंपोनेंट्स हैं। ओके, क्या इसके पार्ट्स कौन कौन से, किस पार्ट का क्या नाम है, तो वही फीड एंटर करवा दोगे कॉलम में, वेपर्स बन जाएंगे। फिर जो लिक्विड है कंडेंसेशन होने की वजह से इम्प्योर वापस से नीचे गिरता है, फिर वापस से मास ट्रांसफर होता है, वापस से वेपर्स बनते हैं, फिर से ट्रेस के ऊपर वेपर और लिक्विड आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस पे ये चलता रहता है। एट द एंड जो प्योरीफाइड वेपर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, उनको आप टॉप से निकाल लोगे। ओके, और जो जिसके वेपर्स नहीं बन सकते, मिक्सचर ही रहने वाला है, वो हैवियर लिक्विड रहेगा, वो नीचे रहेगा बॉटम पे। ओके, तो ये था आपका ट्रे कॉलम्स। यूज होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, केमिकल प्रोसेसिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अल्कोहल प्रोडक्शन में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन कॉलम। एक्सट्रैक्शन कॉलम यूज होता है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, दो लिक्विड्स हैं, पीछे में हमने क्या करा था, पीछे लिक्विड एंड गैस इंटरेक्ट करते थे। लिक्विड एक डायरेक्शन से काउंटर करंट फ्लो होता था लिक्विड एंड गैस का, इसमें एक लिक्विड L1 है, एक लिक्विड L2, बट एक टॉप से बॉटम, एक बॉटम से टॉप, इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं और दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो एक लिक्विड में कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हम नहीं चाहते, अनवांटेड है, तो उसको पास कर देते हैं दूसरे लिक्विड में, तो इसी को कहते हैं एक्सट्रैक्शन कॉलम। एक्सट्रैक्शन क्या होती है, जो पार्ट हमारे पास अगर दो लिक्विड हैं, इमिजिबल है, पहली बात वो इमिजिबल है, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, बट एक ऐसा पार्ट होता है इन दोनों में, अगर L1 के पास कुछ एक ऐसा कंपोनेंट है जो L2 में सॉल्युबल है, बस वही करना है, दोनों को इंटरेक्ट करवाना है। वो कंपोनेंट जैसे ही L1 L2 आपस में तो सॉल्युबल नहीं है, बट जैसे इनकी सरफेसेस टच करती हैं, ये जो पार्ट होता है जो L2 में भी सॉल्युबल है, वो अगर L2 में वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू L1, तो यहाँ से L1 से छोड़ निकल के L2 में सॉल्युबल हो जाएगा। तो बस वही, ऐसे जब कोई चीज़ दूसरे फेज में चले जाती है तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकाल लेना। तो ये कॉलम भी कुछ इसी तरह वर्क करता है, दो लिक्विड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों इमिजिबल होते हैं, तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है। एक लिक्विड में जो हमारा अनडिजायर्ड होता है, अनवांटेड होता है, उसको
सल्यूट कुछ भी वो पार्टिकल हो सकता, कोई कंपोनेंट, उसको रिमूव कर लिया जाता है और L2 में भेज दिया जाता है। और L1 एंड L2 दोनों काउंटर करंट फ्लो करते हैं। ओके, और दोनों लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं। जो जहाँ भी एक्सट्रैक्शन होगी, दो फेस को इंटरेक्ट करवाया जाता है, दो लिक्विड्स को, सपोज करो लिक्विड, दोनों ही आपस में इमिसिबल होते हैं, तभी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल, अदरवाइज तो मिक्सचर हो जाएगा हमारे पास। तो ये है हमारा एक्सट्रैक्शन कॉलम। तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आप रीड कर सकते हो ये फाइल में। नेक्स्ट इज आयन एक्सचेंज कॉलम, लास्ट है ये आयन एक्सचेंज कॉलम। तो इसका भी आप रीड कर लेना, इजी है, मैं इसका प्रोसेस समझाती हूँ आपको। आयन एक्सचेंज कॉलम क्या होता है, जैसे ये एक वर्टिकल कॉलम ही होता है, सारे कॉलम ही वर्टिकल होते हैं। आयन एक्सचेंज में क्या होता है, इसका जो बाउंड्री होती है कुछ इस तरह से रेजिन्स की या इस तरह के मटेरियल की बनी होती है। सपोज करो आपने आप आपके पास कोई गैस है, ओके, तो वहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस पार्टिकल्स हैं, या कुछ भी पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, या आयंस कह लो, मिक्सचर ऑफ आयन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। बट आपको नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ही चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नहीं चाहिए। ओके, आपका मिक्सचर है कोई भी, उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, आपको नेगेटिव ही चाहिए, पॉजिटिव आपको नहीं चाहिए। तो उस केस में आप एक रेजिन के, ये आपका जो कॉलम होगा ना, दैट इज आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज मतलब इसमें क्या होते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं। तो आपके पास दो आयन्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या करोगे आप इस केस में, आपका जो भी सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये वाला सिस्टम आप इसमें पास करवा दोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला। तो जो आपका कॉलम बना होता है ना, कॉलम के अंदर ये वही कॉलम यूज करोगे जिसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर ये कॉलम जिसमें जिस भी मटेरियल का बना हुआ है पैक, वो मटेरियल एक स्पेशल मटेरियल इसकी बाउंड्रीज पे भरा होता है, उसके पास वहां पर क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे। ओके, जिस जिस मटेरियल से भरा हुआ है उस मटेरियल के पास भर भर के नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो जैसे ही ये वाला ये जो हमारा मिक्सचर है आयंस का, ये यहाँ पर पास करता है, तो हमारे मिक्सचर में से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो इन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। ओके, इन पॉजिटिव के साथ जुड़ गए, तो अकेला नेगेटिव रह गया, वो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से आयन ट्रांसफर हो गया हमारा, एक पॉजिटिव वाला आयन ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अगर उस जो हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है बाउंड्री के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें से नेगेटिव या पॉजिटिव निकालना है, वही वाला अगर पॉजिटिव निकालना है वापस से लेना है, तो फिर से हाईली चार्ज्ड नेगेटिव कोई पास करवाओ जिसके साथ उस पॉजिटिव की स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन हो, तो हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज हो जाता है, तो हमारा नेगेटिव वाला बाहर चला जाता है। ओके, तो आयन एक्सचेंज रेजिन ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या करता है, हम अपने ये वाला जो आयन है, कोई भी एक पर्टिकुलर आयन, उसको रिमूव कर देते हैं। ओके, या फिर ऐसा भी होता है कि सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और भी होते हैं, तो वो पॉजिटिव क्या करते हैं, जो हमारे ये वाला पॉजिटिव था, ये उसके जो नेगेटिव वाले हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर गया, और उसके पास जो पॉजिटिव वाले हैं वो इसकी जगह ले गए, तो वहाँ वो भी एक तरह की आयन एक्सचेंज कॉलम होते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पर भी। तो वो भी आयन एक्सचेंज प्रोसेस ही है, बट ये होती है आयन एक्सचेंज कॉलम्स के थ्रू, क्योंकि उसमें जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर जो मटेरियल देते हैं हम भरा होता है, ओके, हम डाल देते हैं उसके अंदर, हमारा एक पाउडर फॉर्म डाल देते हैं, एक पर्टिकुलर ओके कंपोनेंट डाल देते हैं। तो जैसे हमारा सिस्टम मटेरियल इसमें इसके थ्रू पास करता है, तो उसके अंदर जितने भी आयंस पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहते हैं क्या एट द एंड, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह आयन एक्सचेंज होता है। ओके, तो
इसके लिए स्पेशल कॉलम्स होते हैं, तो वो कॉलम्स को बोलते हैं आयन एक्सचेंज कॉलम्स। ओके, ये यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए एंड केमिकल प्योरिफिकेशंस के लिए। और ये रिवर्सिबल आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। रिवर्सिबल आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, मीनिंग ये जैसे मैंने आपको बोला कि इस सिस्टम के जिस कॉलम में जो हमने भरा हुआ है, ओके, उसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। हमारा जो बाहर से मिक्सचर गया उसमें पॉजिटिव इंटरेक्ट कर गया, ये हो गया। अब रिवर्सिबल आयन एक्सचेंज क्या है? अब क्या करना है हमने, ये वाला पॉजिटिव भी अगर बाहर निकालना है तो ऊपर से हम फिर से पास करेंगे कुछ पर्टिकुलर इसके ओपोजिटली चार्ज आयंस पास करेंगे, तो वो पॉजिटिव वाला है इसको डिसॉल्व करके बाहर ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव फिर से वहीं बैठा रह जाएगा। तो इससे जो पॉजिटिव हमने इंसर्ट करवाया पहले इंटरेक्ट कर गया था अंदर, उसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जो हमारा कॉलम है उसके पास जो नेगेटिव मोटीज हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो पहले तो पॉजिटिव को अपने साथ बाइंड कर लिया था उन्होंने। उसके बाद हमने ये बाइंडिंग बाहर से कुछ और नेगेटिव पार्टिकल ऐड करके उनको इंटरेक्ट करवा के वापस लेके आ सकते हैं। तो नेगेटिव ये जो बॉन्ड है ना नेगेटिव पॉजिटिव का पहले बना था, फिर टूट भी सकता है। तो ये रिवर्सिबल आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। और ये तो सारे इसमें रेजिन्स भरे जाते हैं, स्पेशल रेजिन्स क्या, जिनके पास पर्टिकुलर आयंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिनको हम अंदर पहले ही भर देते हैं। जहाँ यहाँ पर जैसे मैं नेगेटिव बोल रही हूँ अंदर इसके अंदर, तो इट मीन यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिन था। ओके, अगर पॉजिटिवली चार्ज रेजिन भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज रेजिन भी होते हैं। तो इस तरह से आयन एक्सचेंज कॉलम बने होते हैं स्पेशल आयंस को एक्सचेंज करने के लिए। आयन एक्सचेंज रेजिन्स होती हैं, इसमें पहले भरी जाती हैं अंदर, पाउडर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद सोल्यूशन पास करवा दिया जाता है। टारगेट आयन जिसको आपने एक्सचेंज करवाना है, वो सोल्यूशन टारगेट आयन कंटेनिंग सोल्यूशन पास करवा दिया जाता है। अब वो आपके जो रेजिन भरा हुआ है, आपने अंदर पाउडर भरा हुआ है, रेजिन कॉलम के अंदर भरा हुआ होता है, उसके आयंस के साथ वो टारगेट आयंस इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं, वहाँ पर एक एक्सचेंज प्रोसेस हो जाती है आयंस की। तो ये आयन एक्सचेंज कॉलम्स के अंदर होता है। ओके, इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत, बस इतना ही है। तो ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग्स को और बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है टू रिमूव अनवांटेड मिनरल्स फ्रॉम बेवरेजेस। ओके, तो ये था आपका आयन एक्सचेंज कॉलम। तो इस तरह टोटल मैंने आपको थोड़े थोड़े से रीड करवा दी है, 7 तरह के कॉलम्स हैं और इनमें से क्वेश्चंस आता ही आता है कॉलम्स से, इसलिए अलग वीडियो बनानी पड़ी इसकी। ओके, अब इससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो सारे मैं एक फाइल में लगा दूंगी और यहाँ पर आपको यूट्यूब पे ही बता दूंगी। ओके, वो क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और उसके फाइनल आंसर्स मैं आपको वैसे उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगी या टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगी। ओके, वहाँ पर भी वो वाले शेयर कर दूंगी, बट पहले आपने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे किसका कौन सा आंसर है। तो एक तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले ये वाली वीडियो पढ़ लो, एक बार ये वाले टॉपिक को रीड कर लो, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, इस पेपर से जो 2025 में आया था उसके, और कुछ मेरे पास जो एक्स्ट्रा है जो पूछ सकता है एग्जामिनर इस टॉपिक से। ओके, वो वाले क्वेश्चंस वो सारे के सारे मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी, तो उसके आंसर्स आप देखो। ओके, सॉल्व करके कैसे हो सकता है। तो जो नहीं आता, जहाँ कोई इशू है, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे आंसर्स भी लिख देना, तो वो बट मैं वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी। तो बस यही था, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या रफ से नोट्स बना लो, पढ़ लो। आई होप ये हेल्प करेगा आपको। तो इससे कॉलम जो टॉपिक है आपका फिनिश होता है, इसके बाद आपको कॉलम का कुछ करने की नीड नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।